मोटा भाई। ये कहानी एक व्यापारी की है जिसके बेटे अंबर के मोटापे की वजह से उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन अंबर ने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया था जिससे उसने अपने देश के साथ साथ विदेश की जनता का भी दिल जीत लिया। अंबर के पिता व्यापार की दुनिया के महाराजा थे। वे दुनिया के हर क्षेत्र में एक रिकॉर्ड दर्ज करते जा रहे थे। लेकिन अंबर अपने बचपन के दिनों से ही मोटापे की समस्याओं से ग्रसित था, जिससे उसे अपने दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बनना पड़ता था। उसके स्कूल में कई छात्र उसे चढ़ाने के लिए मोटा भाई कहकर बुलाते थे। हालांकि अंबर को इस शब्द से कोई खास आपत्ति नहीं थी, क्योंकि गुजरात में मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई माना जाता है। अंबर के रसूख की वजह से भले ही लोग उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते। अंबर ने अपने मोटापे से छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनत की और कुछ हद तक उसे कामयाबी भी मिली, लेकिन शारीरिक तत्वों की कमी के वजह से वह दोबारा तेजी से मोटा होने लगा। बड़े से बड़े आम डॉक्टर भी अंबर की वजन कम करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे अंबर निराश होने लगा। शहर में लोगों के भद्दे मजाक से परेशान होकर उसने तय किया कि वह अपने गांव जाकर अपनी दादी के साथ रहेगा। अंबर के पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वे अपने बेटे को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने बेटे की इच्छा पर उसे गांव भेज दिया। गांव में अंबर का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, जहां वह अपनी दादी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे अंबर को गांव का वातावरण अच्छा लगने लगा। वह यहाँ प्रकृति के बीच शांति महसूस करने लगा। उसे अपने अकेलेपन से प्यार हो चुका था। एक दिन अंबर गांव की पहाड़ी के ऊपर बने छोटे से मंदिर में पहुंचता है। वहां से एक व्यक्ति ध्यान से बैठा दिखाई देता है। अंबर उसके पास पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंख खोलती है, वह अंबर को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों परेशान हो? अंबर उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता है। दरअसल अंबर के दिल में उठ रहे तूफान को उन्होंने पहचान लिया था। अंबर उनसे पूछता है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं कि अपनी प्रतिभा दिखा सकूं और सबकी नज़रों से आदर पा सकूं। अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कई लोग मेरे मोटापे की वजह से मुझे सहानुभूति की भाव से देखते हैं, लेकिन मैं अपनी शारीरिक कमजोरी से ऊपर उठकर कुछ करना चाहता हूँ। अंबर की बातों का गंभीरता से समझने के बाद उस व्यक्ति ने अंबर को कुछ ही घंटों में एक ऐसा सच बताया कि जिससे अंबर की दुनिया बदल गई। अपने फार्म हाउस वापस आते ही अंबर ने अपने पिता को फोन लगाकर मिलते ही कहा। अंबर के अचानक इस तरह बुलाने से उसके पिता घबरा गए। वह तुरंत अपने निजी हेलीकॉप्टर से अपने बेटे से मिलने पहुंचे। अंबर ने अपने पिता से कहा कि वह एक छोटा सा वन्यजीव संरक्षण केंद्र बनाना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने अंबर से पूछा कि बेटे, तुम्हारे पास इतने सारे व्यापारिक रास्ते हैं, फिर भी तुम ऐसे काम को चुनना चाहते हो जिससे तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होगा। अंबर ने अपने पिता से कहा, पापा, आज हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं ऐसे हैं जो जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। अंबर के पिता को उसकी बात पसंद आती है, इसलिए वे अपने बेटे को सलाह देते हैं कि यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा काम करना, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह केंद्रित होना होगा, क्योंकि कर्मचारी भी तभी ईमानदारी से कार्य करते हैं जब उनका मुखिया मेहनती
और ईमानदार हो। अंबर के पिता ने तो उसे उसके काम के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जैसे ही अंबर के भाई बहन को उसकी इच्छा का पता चला तो उन्हें अंबर की सोच पर हंसी आई, क्योंकि आज के ज़माने में सभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन अंबर की चाहत तो बिल्कुल अलग थी। अंबर के भाई बहनों ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंबर अपना मन बना चुका था। उसने कर्मचारियों की मदद से धीरे धीरे एक विशाल जंगल को वन्य जीव संरक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया, जहां दुनिया भर से बीमार और कमज़ोर हो चुके जानवरों को लाया जाने लगा। देखते ही देखते अंबर का काम बढ़ने लगा। देश विदेश में बड़े बड़े वैज्ञानिक जानवरों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए अंबर के बनाए हुए केंद्र में पहुंचने लगे। कुछ ही सालों के अंदर अंबर की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया। जानवरों की बढ़ती हुई संख्या से पर्यावरण स्तर सुधरने लगा। अंबर ने कई ऐसी प्रजातियों को भी सुरक्षित किया जो लगभग विलुप्त के कगार पर थी। अंबर को पूरे विश्व में जानवरों के संरक्षण के लिए एथिकल बिजनेसमैन के तौर पर सम्मानित किया गया। अंबर की बढ़ती लोकप्रियता देखकर उसके पिता को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। जब मीडिया के द्वारा अंबर से उसकी कामयाबी की वजह पूछी गई तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता के साथ साथ उस व्यक्ति को दिया जो कई साल पहले अंबर से एक पहाड़ी के ऊपर मिला था। अंबर ने सभी को बताया कि उस व्यक्ति ने मुझे एक ही बात कही थी, जीवन में जो कुछ भी करना पाने की उम्मीद से नहीं, देने के लिए करना, क्योंकि तुम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा सकते, देखकर जरूर जा सकते हैं। और तभी मैंने तय किया कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तो बहुत से व्यापारी दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी आंकड़ा संतुष्टि के कगार पर नहीं रुकता, लेकिन देने की भावना से मिलने वाला प्रेम अद्वितीय होता है, जिससे कि खुशबू जीवन को आनंदित कर देती है। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अंबर की बात सुनते ही तभी तालियां बजाने लगे और उसके पिता मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। अंबर को एक अच्छी शिक्षा देकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, क्योंकि वे अपने बेटे को भलीभांति जानते थे। ये बदलाव विश्वसनीय था। दरअसल उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा जानवरों के प्रति इतना समर्पित होगा और अपने शारीरिक तकलीफ को भूलकर इतना बड़ा काम कर दिखाएगा जो हमारी कल्पना से भी परे था। अंबर की कामयाबी ने इतिहास रच दिया था। अंबर से के बनाए हुए वन्य जीवन संरक्षण केंद्र में आज हजारों जानवर आज़ादी से आनंदित जीवन जी रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।